विज्ञान वरदान या अभिशाप एक ऐसा निबंध जो कि लगातार पिछले 12 वर्षों से पूछा जा रहा है और ये 7 के सातों सेट में आता है। चाहे आप कक्षा 10वीं में पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप कक्षा 12वीं में पढ़ाई कर रहे हो, आपके बोर्ड एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए ये निबंध बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। छोटी सी वीडियो है, अंत तक बने रहिए, क्योंकि अगर आप भी चाहते हैं कि आज की एकमात्र इस छोटी सी वीडियो से आपके 10 अंक पूरे पक्के हो जाएं, तो हाँ, अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम देखेंगे विज्ञान वरदान या अभिशाप, इसके ऊपर ऐसा निबंध जो कि जरूर से ही आपके परीक्षा में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हम किसी भी चीज का निबंध देखें, सर्वप्रथम हमें देखना पड़ता है संकेत बिंदु, और संकेत बिंदु में हम कितना संकेत लिखते हैं? 5 से 6 बिंदुओं को लिखते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा 7, 8, 9 भी लिख सकते हैं। केवल इतना ही लिखना है जिसमें से आपके पूरे 10 अंक पक्के हो जाएं। तो सबसे पहला हेडिंग हम देखेंगे भूमिका के बारे में, आखिर है क्या। इसके बाद दूसरा हेडिंग हम देखेंगे कि विज्ञान का क्या अर्थ है। अब इसके बाद जैसा कि एग्जाम में पूछा जाता है कि विज्ञान वरदान के रूप में अथवा अभिशाप के रूप में, तो उसी को नज़र रखते हुए तीसरा हेडिंग हम देंगे विज्ञान वरदान के रूप में, और वरदान के रूप में हेडिंग डाल करके 3 आप इसके अंदर सब हेडिंग बनाएंगे। वरदान में कैसे कैसे, जैसे शिक्षा में योगदान देता है, चिकित्सा में योगदान देता है, यातायात एवं संचार में योगदान देता है। इसके बाद अगर आप विज्ञान को अभिशाप के रूप में लेंगे, तब फिर आप इसके अंदर 3 मेन पॉइंट लिखेंगे कि विज्ञान के रूप से युद्ध और हथियार, पर्यावरण एवं प्रदूषण तथा बेरोजगारी इससे बढ़ती है। और इसके बाद अगला हेडिंग आप डालेंगे विज्ञान का सदुपयोग का है, और एकदम लास्ट में 6वें हेडिंग में हम लिखेंगे कि उपसंहार क्या है। तो चलिए एक एक करके सबको समझ लेते हैं। हम जानते हैं कि चारों तरफ हम विज्ञान से ही घिरे हुए हैं, बिना हम रह ही नहीं पाते। मनुष्य का जीवन इतना आसान बना दिया है विज्ञान ने। तो सबसे पहले जैसा भी आपके एग्जाम में दिए रहेगा वो हेडिंग आप सबसे ऊपर डालेंगे। जैसे हम डाल रहे हैं निबंध विज्ञान वरदान या अभिशाप के ऊपर, और सबसे पहले हम भूमिका के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहली हेडिंग हम डाल दे रहे हैं भूमिका, और अब हम भूमिका के बारे में लिखना, पढ़ना, जानना, समझना शुरू करेंगे। तो देखिए, हम जानते हैं कि विज्ञान ने मानव जीवन को अत्यंत सरल, सुविधाजनक एवं तेज बना दिया है। हमारा जो साइंस है, इसने मनुष्य के जीवन को बहुत ही ज़्यादा सरल, सुविधाजनक और तेज बना दिया है। जहाँ कहीं हवा लेने के लिए आप हाथ में एक बेना लेकर के 2 घंटे डुलाते रहते, उससे तो लाख गुना बेहतर है कि आप केवल एक स्विच दबा करके पंखे को ऑन कर लीजिए। जहां आप लिख करके कंटेंट बनाते रहते बहुत ज़्यादा समय तक, वही आप केवल प्रॉम्प्ट दे करके एआई से सारे काम करवा सकते हैं। तो हम जानते हैं कि विज्ञान ने मानव जीवन को अत्यंत सरल, सुविधाजनक एवं तेज बना दिया है। और अभी का जो हमारा युग चल रहा है, इसे हम कहते हैं विज्ञान का युग, यानी कि आज का युग विज्ञान का युग कहलाता है। मनुष्य ने विज्ञान की सहायता से असंभव को भी संभव कर दिखाया है। परंतु प्रश्न ये है कि विज्ञान मानवता के लिए वरदान है या फिर अभिशाप। विज्ञान बताइए क्या है, मानवता के लिए वरदान या अभिशाप। तो इसके बाद ये सारा हेडिंग डाल करके हम लिखेंगे। परंतु जैसा हमने संकेत बिंदु में दूसरा हेडिंग विज्ञान का अर्थ डाला था, तो दूसरा हेडिंग हम डालते हैं कि विज्ञान का अर्थ क्या है। तो आप लोगों ने कक्षा 2-3 में ही याद कर लिया होगा कि विज्ञान का अर्थ है ज्ञान का वह क्षेत्र जिसमें प्रयोग और अनुभव के आधार पर सत्य की खोज की जाती है। विज्ञान हमारे ज्ञान का वह क्षेत्र है जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक्सपीरियंस के बेसिस पर सत्य की खोज करेंगे।
विज्ञान जो है ये प्रकृति के रहस्यों को समझने की कुंजी है। ये लाइन आप जरूर से लिखिएगा। आप चाहें तो ब्लैक कलर के स्केच से इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं अपने एग्जाम में। जब आप अपने एग्जाम में इसको अंडरलाइन कर देंगे तब एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि बच्चे को तो बहुत कुछ पता है, उसने इतने अच्छे अच्छे पॉइंट लिखे हैं। तो हो सकता है वो बिना पढ़े ही आपको पूरे अंक दे करके चला जाएगा। इसके बाद जैसा कि तीसरा हेडिंग हमने डाला था विज्ञान वरदान के रूप में, तो वरदान के रूप में कौन कौन से हेडिंग हमने डाले थे। वरदान के रूप में हमने देखा था कि कैसे ये शिक्षा में योगदान देता है, चिकित्सा में प्रगति करता है, यातायात एवं संचार में योगदान देता है। तो जब हम शिक्षा में योगदान की बात करेंगे, पढ़ाई लिखाई में कंप्यूटर और इंटरनेट और डिजिटल शिक्षा ने ज्ञान को घर घर पहुंचा दिया है। ऑनलाइन क्लासेस, ई बुक मतलब इलेक्ट्रॉनिक बुक्स और स्मार्ट बोर्ड शिक्षा को सरल बना रहे हैं। जहां कहीं आपको पढ़ाने के लिए 1000 बार व्हाइट बोर्ड पर या फिर ब्लैक बोर्ड पर लिख करके मिटाने की आवश्यकता थी, वहीं पर अब आप AI से, ChatGPT से सारी चीज़ें बनवा करके केवल जा करके पढ़ा सकते हैं और सारे काम बहुत आसान बन जाते हैं। चिकित्सा में प्रगति की बात करें तो विज्ञान ने असाध्य रोगों का उपचार संभव कर दिया है। एक्सरे, MRI, टीके और आधुनिक मशीनों से लाखों जीवन बच रहे हैं। इसके बाद गौ वाला है यातायात एवं संचार। तो रेल, हवाई जहाज, मोबाइल और इंटरनेट ने दुनिया को एक गांव बना दिया है। आज हम कुछ ही क्षणों में संदेश और जानकारी भेज सकते हैं। हम जानते हैं कि पहले कहीं बात करना होता था तो जब तक लेटर लिख करके आप पोस्ट करेंगे और लेटर उस इंसान के पास पहुंचेगा, वो वहां से पैदल चल करके आएगा, तब तक यहाँ पर तो शादी विवाह, तेरही, मरनी, बर्थडे पार्टी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। इसीलिए हम जानते हैं कि यातायात एवं विज्ञान की मदद से सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान बन गई हैं और हम कहीं भी कभी भी जानकारी को भेज सकते हैं। और इन सभी कारणों से विज्ञान मानव जीवन के लिए एक महान वरदान है। अगर आज हमारे पास ये मोबाइल फ़ोन नहीं होता, हम आपको पढ़ा नहीं पाते, तो बताओ कैसे चीज़ें संभव हो पाती, कैसे आपके पास एक अच्छी पढ़ाई जा पाती। तो हम जानते हैं कि विज्ञान मानव जीवन के लिए एक महान वरदान के रूप में है। चौथा हेडिंग है कि विज्ञान अभिशाप के रूप में। हम जानते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर कोई चीज अच्छी है तो खराब भी होगी, यानी कि विज्ञान वरदान है तो अभिशाप के रूप में भी तो होगा। तो सबसे पहला हेडिंग है कि युद्ध और विनाश को लेकर के। हम जानते हैं परमाणु बम का बनना, मिसाइल और जैविक हथियार मानव सभ्यता के लिए खतरा है। युद्धों में विज्ञान का दुरुपयोग भारी विनाश लेकर के आता है। जैसे युद्ध में विज्ञान की मदद से लोग क्या करते हैं, परमाणु बम बना देंगे, मिसाइल बना देंगे, जैविक हथियार बना देंगे और ये हमारे मानव सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और इससे कई सारे लोगों को हानियां भी काफी ज्यादा होती हैं। ख वाला है पर्यावरण में प्रदूषण होता है। कारखानों, वाहनों और मशीनों से वायु, जल और भूमि प्रदूषित हो रहे हैं। पर्यावरण असंतुलन का मुख्य कारण विज्ञान का गलत प्रयोग करना है। विज्ञान का अगर आप अच्छे से सही प्रयोग करेंगे तो ये हमारे लिए वरदान है, लेकिन इसका ज़्यादातर मात्रा में प्रयोग करने से सारी चीज़ें प्रदूषित भी हो रही हैं। विज्ञान की देन है कि हम बहुत ज़्यादा प्लास्टिक बना रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक बनने की वजह से क्या हो रहा है कि उस प्लास्टिक को नष्ट नहीं किया जा सकता, वो भूमि में जाएगी तब भी भूमि हमारी खराब हो जाएगी और यदि उसे गाय ने खा लिया तो गाय भी मर जाएगी। इसी वजह से विज्ञान का गलत प्रयोग करना पर्यावरण में प्रदूषण का भी कारण है। अगला है बेरोजगारी को लेकर के। विज्ञान की वजह से बेरोजगारी भी आ रही है। जहां हम कंप्यूटर से काम करके लोगों को रोजगार देते हैं, वहीं पे बेरोजगारी भी ज़्यादा आती है। मशीनों ने मनुष्य का स्थान ले लिया है, जिससे कि बेरोजगारी बढ़ रही है। मानव श्रम का महत्व कम होता जा रहा है। पांचवा है विज्ञान का सदुपयोग हम कैसे करेंगे। अब देखिए, रियलिटी तो ये है कि वास्तव में विज्ञान न तो वरदान है और न ही अभिशाप है, बल्कि ये मनुष्य के उपयोग पर निर्भर करता है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि यदि हम इसे सही तरीके से प्रयोग करेंगे तो ये वरदान होगा और अगर गलत तरीके से प्रयोग करेंगे तो ये अभिशाप होगा।
यदि विज्ञान का प्रयोग मानव कल्याण, शांति एवं विकास के लिए किया जाए तो ये वरदान है, लेकिन यदि इसका प्रयोग हम विनाश के लिए करेंगे तो ये अभिशाप बन जाता है। सबसे आखिरी छठवां हेडिंग हम डालेंगे उपसंहार के बारे में। इसीलिए अतः लास्ट में कहा जा सकता है कि विज्ञान मनुष्य का सेवक बने, स्वामी नहीं। यानी कि विज्ञान से हम अच्छे कार्यों को कर पाएं, सेवक बने, स्वामी नहीं। हमें विज्ञान का उपयोग विवेक, नैतिकता और मानवता के हित में करना चाहिए, तभी जाकर के विज्ञान सच्चे अर्थों में मानव जीवन का वरदान सिद्ध होगा। अन्यथा गलत प्रयोग करने से तो सारी चीजें खराब ही और गलत ही हो जाएंगी। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों कि आप लोग को ये सारी चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आ गई होंगी, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए अच्छी अच्छी वीडियोस हम आप लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं। और कोई डाउट होगा तो कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछिएगा। एकदम छोटे से समय में हमने आपको 10 नंबर को पक्का कर दिया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर से करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।